जय जिनेंद्र बच्चों, आप सभी का सर्वोदय सम्य ज्ञान शिक्षण शिविर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनेंगे। आप सभी लोग ध्यान से सुनना और अपने घर पे सभी बड़ों को बताना, सुनाना। बच्चों, एक बार राजा शेणिक अपने हाथी पर बैठ करके हमारे 24 नंबर के तीर्थंकर महावीर भगवान के समौ शरण में जा रहे थे, जहां पर भगवान की दिव्य देशना होती है, जहां पर भगवान की प्रवचन होते हैं। वहां पर आप सोच रहे होंगे भगवान प्रवचन करते हैं क्या? नहीं, भगवान के सामने जब कोई जाता है तो उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है ओंकार ध्वनि के द्वारा। तो बच्चों, राजा शेणिक जब अपने हाथी पर बैठ करके भगवान की समौ शरण में जा रहे थे, बहुत खुश होकर के, तब उसी समय एक छोटा सा मेंढक, जिसे फ्रॉग बोलते हैं, वो फ्रॉग के मुख में कमल की पंखुड़ी, जो कमल का लोटस होता है, आपने देखा ना, लोटस कमल का फूल होता है, तो उसकी पंखुड़ी के साथ वो कमल के फूल को लेकर के वो जा रहा था। और जाते जाते समय जैसे राजा शेणिक हाथी पर बैठ करके भगवान की समौ शरण में जा रहे थे, ऐसे वो भक्ति के भावों के साथ में फ्रॉग अपने मुख में, अपने मुंह में वो लोटस को ले जा करके जा रहा था कि मैं तो वहां पर जाकर के ये चढ़ाऊंगा। तब उस समय क्या होता है बेटा? बच्चों, उस समय राजा शेणिक के एलिफेंट के नीचे दब करके वो मेंढक मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी मृत्यु हो जाने पर, डेथ होने पर, वो मेंढक मर करके देव बनता है। जैसे ही राजा शेणिक महावीर भगवान के समौ शरण में पहुंचते हैं, तब भी वहां पर जाकर के देखते हैं कि अरे, मेरी तरह यहाँ पर और दूसरे बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे सम्राट हैं, है ना। तब उस समय राजा शेणिक देखते हैं एक राजा जिसके मुकुट पर मेंढक बना हुआ है, फ्रॉग बना हुआ है। ये फ्रॉग जो बना हुआ है, तब उसके मन में, राजा शेणिक के मन में आता, इतने सारे राजाओं में इस राजा के मुकुट में मेंढक या फ्रॉग क्यों बना हुआ है? तब वे प्रश्न पूछते हैं। तब उनके प्रश्न को उत्तर देते हुए महावीर भगवान के द्वारा पता चलता है कि शेणिक राजा, आप जब आ रहे थे हाथी पर इस समौ शरण में, तब आते समय आपकी भांति ये तिर्यंच गति का जो फ्रॉग है, मेंढक है, ये अपने मुंह में कमल के फूल को लेकर के समौ शरण में आ रहा था। इसके इतने अच्छे भाव थे, लेकिन आपके हाथी के ध्यान न देने पर ये उसके पैर के नीचे मर करके देव बना, और ये आपके आने से पहले ही यहाँ समौ शरण में देव बन गया, आर्यवत देव गति में आ गया। तो राजा शेणिक, इस प्रकार से ये भक्ति का फल होता है कि भक्ति के फल के प्रभाव से जो त्रियंच गति का जीव हाथ अपने मुख पर फूल लेकर के जा रहा था, हाथी के नीचे मर करके देव बना। तब आप भी बच्चों अपने घर पे मम्मी पापा के साथ, माता पिता के साथ, जब आप मंदिर जाते हो, आप अष्टसिद्धि की थाली ले जाते हो और मंदिर में आप माता पिता के साथ पूजन करते हैं, तो आप भी भक्ति के प्रभाव से आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है। जैसे राजा शेणिक मनुष्य गति का था, वो फ्रॉग और वो हाथी वो त्रियंच गति की थी, मर करके वो देव बना, है ना। और आपको बताया भी पहले था कि राजा शेणिक ने एक मुनि महाराज के, यशोधर मुनि महाराज के गले में जो मर हुआ सर्प डाला था, इसके द्वारा राजा शेणिक कहाँ पर गए? नरक में गए। तो आज बच्चों हम सभी इन चारों स्थानों के बारे में, चार गतियों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना और देखो, आप स्लाइड पे भी देखना। गति किसे कहते हैं? एक भाव से दूसरे भाव में जाने को गति कहते हैं। ध्यान से सुनना।
एक भाव से दूसरे भाव में जाने को गति कहते हैं। जहां हमारा एक बार जन्म हुआ है, एक बार बर्थ हुआ है, उस स्थान से मर करके दूसरे स्थान पर जन्म ले लेना, बर्थ ले लेना, ये गति कहलाता है। गति 4 होती है। पहला नरक गति, जहां पर जीव को, ह्यूमन बींग्स को वहां पर हमेशा दुख मिलता है। जहां नारकी जीव रहते हैं उसे नरक गति कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने मम्मी पापा का बहुत दिल दुखाता है, उनको तुम करके बोलता है, जो हमेशा बहुत पापों में लगे रहते हैं, वे नरकों में जाते हैं, नरक गति में जाते हैं। बच्चों पता, नरक में एक सेमर नाम का प्लांट पाया जाता है, ट्री पाया जाता है। एक सेमर नाम का ट्री रहता है। उस सेमर नाम के ट्री के नीचे जो नारकी जीव जाते हैं और वे बैठते हैं, वो सेमर ट्री अपनी पत्तियों को गिरा देता है और उन पत्तियों के गिरने पर वह नारकी जीव के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, है ना, शरीर उनका कट जाया करता है। तो नरकों में कितना दुख मिलता है। आपको पता, जो वो सेमर नाम का ट्री रहता है, वो नारकी जीव अपने शरीर को ही बना करके ऐसा बना लिया करते हैं। तो जहाँ हमेशा दुख पाया जाता है। बच्चों नरकों में पीने के लिए पानी की बूंद भी नहीं मिलती, खाने को अनाज का, एक भोजन का, एक खाने का दाना भी नहीं मिलता है, इसलिए उसे नरक गति कहते हैं। अब हम देखेंगे दूसरी गति का नाम है तिर्यंच गति। आपको नरक गति तो पता चल गया था, बहुत सारा आरंभ परिग्रह रखने से नरक गति में जाते हैं। आरंभ परिग्रह मतलब क्या? जब हम घर में बहुत सारा वर्क करते रहते हैं। कैसा वर्क करना? पाप वाला वर्क करना, है ना, बहुत सारी चीजों को कलेक्शन करके रखना। मान लो आप 20 जोड़ी कपड़ों में अगर आप साल भर रह सकते हो, आप 50-100 जोड़ी कपड़े आप अपने पास रख रहे हो, तो पाप लगता है कि नहीं पाप लगता? ऐसे पाप कारणों के कारण नरक में जाते हैं। अब बच्चों तिर्यंच गति कैसे कहते हैं? आप कभी कभी अपने मम्मी पापा माता पिता के साथ में आप कभी कभी जू जाते होंगे। तो जू जाने पर क्या हुआ? आपने ज़ेब्रा देखा, लायन देखा, वहां पर है ना, डियर देखा, मंकी देखा। तो इन जीवों को देखने पर आप जो देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वहां पर गार्डन्स देखते हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर आप पैरेट देखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, पिजियन देखते हैं। तो ये सारे कौन से कहलाते हैं? तिर्यंच गति के जीव कहलाते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? तो जहां पर पशु पक्षी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसे तिर्यंच गति कहते हैं। ठीक है, जहां पर एनिमल्स पाए जा रहे हैं, प्लांट पाए जा रहे हैं, ट्रीज पाए जा रहे हैं, बर्ड्स पाई जाती हैं, उन्हें तिर्यंच गति कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे तिर्यंच गति का उदाहरण क्या है भैया? तो जितने भी एनिमल्स में, मान लो लायन है, आपका लेपर्ड है, पांडा है, राइनो है, डॉग है, आपकी काऊ है, बफेलो है, ये सब तिर्यंच गति के हैं। बर्ड्स में कौन कौन से? पिजियन, पैरेट, ये सारे। और पेड़ों में आप जानते ही हो, अशोक का ट्री है ना, ऐसे सभी पेड़, हमारे जितने भी ट्रीज होते हैं, ये सारे ट्री तिर्यंच गति के होते हैं। और आगे चल करके आपने देखा ना, फलों का राजा आम होता है। तो आम का जो वृक्ष है वह भी तिर्यंच गति का कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तिर्यंच गति से कहते हैं। तिर्यंच गति में कौन जाता है? मायाचारी करने वाला जीव तिर्यंच गति में जाता है। माने किसी के साथ धोखा देना, छल कपट करना, वो तिर्यंच गति में जाता है। जैसे आप अभी स्कूल गए, आपको स्कूल में होमवर्क मिला, और आपको स्कूल में होमवर्क मिलने पर आपने कल स्कूल जाने पर आपकी मैडम ने, आपके टीचर ने पूछा कि आपने होमवर्क किया है क्या? तो आपने वहां पर बोल दिया कि मैं अपनी कॉपी भूल गया हूँ। तो आपने झूठ बोला कि नहीं बोला? और जबकि आप कॉपी लाए भी थे, झूठ बोला और मायाचारी भी करके ये बोलिया कि हमारे घर पे तो हमारी मम्मी तो बीमार थी, इसलिए हम कॉपी नहीं लेकर के आए।
तो आपने झूठ भी बोला और मायाचारी भी की। इसलिए ऐसे झूठ बोलने पर, ऐसे मायाचारी करने पर जितनी भी एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स हमें बनना पड़ता है। तो आप कभी ऐसा झूठ बोलो क्या? झूठ कभी नहीं बोलना, हमेशा सच का साथ देना, हमेशा ट्रू बोलना, ठीक है। अब देखते हैं, तीसरी गति होती है मनुष्य गति। जहां हम रहते हैं, आप अपने घर पे रहते हो, आपके मम्मा पापा, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन, ये सब है, ये मनुष्य गति के प्राणी कहलाते हैं। तो जितने भी आपको इंसान दिख रहे हैं, कोई से भी धर्म के, ये मनुष्य गति में होते हैं। अच्छा, आपके मन में ये कैसे आया कि हम लोग मनुष्य गति में आए हैं? ये किस कारण से आए हैं, किस रीजन से आए हैं? तो बच्चों, थोड़ा आरंभ, थोड़ा परिग्रह, हमने पिछले जन्म में अपने जीवन में बहुत धर्म किया होगा। हमने उस समय अपने पास कलेक्शन थोड़ी सी चीजों का किया होगा, हम उतना ही अपना कमाते थे जितने में हमारा जीवन चल सकता था। लेकिन हमने धर्म करना नहीं छोड़ा होगा पिछले जन्म में, तब जा करके हमें मनुष्य गति मिली है। और उसमें भी मनुष्य गति में हमें जैन कुल मिला है, हम जैन धर्म के बच्चे बने हैं, ठीक है। और उसमें जब जिनवाणी सुन पा रहे हो, ये आपके लिए बहुत दुर्लभ बात है, बहुत रेयर है, ये बहुत औसम मोमेंट आपके जीवन के लिए है। इसलिए हमेशा आप मनुष्य गति में ली है ना, तो आप इस मनुष्य गति में अपनी पाठशालाओं में जाना, ऑनलाइन पाठशाला पढ़ना, जो मम्मी पापा को नहीं आता है उन चीजों को मम्मी पापा को, अपने रिश्तेदारों को जरूर सुनाना, ये भी धर्म की प्रभावना कहलाती है। और आप फिर कभी ऐसे काम करोगे तो कभी नरक गति में, तेज गति में नहीं जा पाओगे, ना दुख सहना पड़ेगा और ना पशु पक्षी बनना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, जब आप इतने अच्छे काम करोगे तो आप कहाँ और जा सकते हो? आप देव गति में नहीं जा सकते हो। देव गति क्या है? जहां पर देव रहते हैं उसे देव गति कहते हैं। जहां देव और देवियां, अप्सराएं रहती हैं, उन्हें देव गति कहते हैं। देवों में कितने प्रकार के देव होते हैं? 4 प्रकार के देव होते हैं। पहला भवनवासी, जो भवनों में रहते हैं, जैसे आप अपने हाउस में रहते हैं ना, ऐसे वो देव अपने भवनों में रहते हैं, वो भवनवासी देव कहलाते हैं। दूसरा व्यंतर देव, जो यहाँ वहां भटकने वाले देव हैं, वे व्यंतर देव कहलाते हैं। तीसरा ज्योतिषी देव, कौन से कहलाते हैं? ज्योतिषी देव, जो आप ऊपर सन देखते हैं ना, मून देखते हैं और आप तारे वगैरह देखते हैं, तो ये सूर्य, चंद्रमा और तारे, तो सन, मून, स्टार, ये सब क्या है? ज्योतिषी देव होते हैं। ये चमकते रहते हैं, अपनी चमक को बताते हैं। सन अपना मॉर्निंग में प्रकाश देता है और रात्रि में मून चमकता है, स्टार चमकते हैं, है ना। आप इस प्रकार से समझें, इनके अंदर देव पाए जाते हैं। ये विमान होते हैं, इनके अंदर देव पाए जाते हैं। और चौथा होता है वैमानिक देव, जो पुष्पक विमान में आदि, अर्थात वहां जो 16 स्वर्गों में जो देव रहते हैं उन्हें वैमानिक देव कहते हैं। 16 स्वर्ग के अलावा बेटा 9 ग्रैविक, 9 अंदिश, 5 अनुत्तर विमान भी होते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। तो जहां देव और देवियां रहते हैं उसे वैमानिक, उसे देवगति कहते हैं। और देवगति में जन्म कैसे होता है? हमेशा ट्रू बात बोलना, सच्ची बात बोलना, हमेशा अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में सरल परिणामों को रखना, कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा अच्छे व्यक्ति बनना, सबको खुश रखना, सबके साथ देना, सबकी हेल्प करना। बच्चों को तो अपनी मम्मी पापा की, अपने माता पिता की हेल्प करनी चाहिए। टीचर कभी आपको स्कूल में कोई वर्क करने के साथ में कोई काम दे देते हैं कि आप अपने क्लास में किसी डिसेबल्ड पर्सन को, जो चल नहीं पाता है या बैठने में जैसे परेशानी होती है या लिखने में, तो आप उसकी हेल्प कर देते हो। कभी आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो आप कभी बूढ़ी दादी को देख लेते हो ना, तो उनका हाथ पकड़ करके अगर आप क्रॉस कराओगे तो आपको गुड हैबिट के द्वारा पुण्य का बंध होगा। इस प्रकार से आज हमने 4 गतियों के बारे में पढ़ लिया। जय जिनेंद्र। सबसे अच्छी गति कौन सी होती है? मनुष्य गति। और सबसे बुरी गति होती है देव गति। जय जिनेंद्र।